दिसंबर 2025 में मौजूदा राज्य सरकार जो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में चल रही है, उसके 2 साल पूरे हुए तो मन में ये इच्छा जागी कि इस 2 साल के कामकाज की और उससे पूर्व में जो 5 साल तक सरकार थी उसके संदर्भ में जनता का अभिमत क्या ये जाना जाए। का अभिमत स्टूडियो में बैठ के बीच जाकर जाना जाए। इसके तहत जनवरी 2026 से हमने छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 33 जिलों में जिला संवाद के माध्यम से बातचीत करने का फैसला किया। मुझे आपके बीच में यह जानकारी साझा करते हुए बहुत प्रसन्नता है कि अब तक INH हरिभूमि के बैनर तले हम 25 जिलों में जिला संवाद के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित कर चुके हैं। आज शक्ति जिले में यह हमारा 26वां आयोजन है। आपके अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि, आपके अपने क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र की प्रमुख शख्सियतें और प्रशासनिक अधिकारी संवाद के कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इसके प्रथम सत्र में मेरे साथ जो शख्सियत इस समय मंच पर मौजूद हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं। मेरे साथ डॉक्टर श्याम चंद्रा जी हैं जो BCS गरीबों का निःशुल्क हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं। अस्पतालों के संदर्भ में धारणा यह रही है कि कहा सेवा के लिए जाता है और बटोरा मेवा जाता है, पर इसके बीच में डॉक्टर श्याम चंद्रा के संदर्भ में मेरे साथियों ने बताया कि वो गरीबों के लिए हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। इसी क्रम में हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जाने माने। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां दिनेश जी की मौजूदगी के लिए। हमारे साथ मांगेराम अग्रवाल जी हैं, अध्यक्ष हैं दृष्टि बाधित स्कूल। शक्ति एक नया जिला है पर यहां पर नवाचार देखने को मिल रहा है, तो वो मांगेराम जी हमारे साथ हैं। इसी क्रम में हमारे साथ कमलधर साहू जी हैं, समाज सेवी हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। और इन सबके बीच में जो 5वां शख्स है वो राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से सक्रिय है। कांग्रेस पार्टी की सियासत में भी वो रोल निभाते हैं, पर साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी हाथ आजमाते रहते हैं। नाम उनका दिगंबर चौबे है, अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। वो हमारे विजय हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए। और चर्चा की शुरुआत हम दिनेश अग्रवाल जी से करते हैं। और दिनेश जी, आप माइक ले लेंगे तो बात आपसे समझना चाहेंगे कि शक्ति जिला बना तो केवल जिला कागजों में बना या इसके बाद जमीन पर भी कुछ हुआ? शक्ति के हालात क्या हैं? चूंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं और शक्ति से ही मेरी पैदाइश है, इस शक्ति को मैं पिछले 58 साल से देख रहा हूं। जिला बनने के बाद जैसा कि आपने पूछा, जो विकास हम उम्मीद करते थे वो विकास हम नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि नया जिला बना तो मेरा मानना यह था कि जब भी किसी क्षेत्र को जिला का दर्जा दिया जाता है तो उसमें औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र अलग से होना चाहिए, क्योंकि जब तक लघु उद्योग, मध्यम उद्योग हमारे क्षेत्र में आएंगे नहीं, लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं सारे और प्रशासन से ये आवेदन करूंगा कि जमीनें एक्वायर करें और अच्छा एक संगठित औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करें, जिसमें छोटी इकाइयां, मध्यम वर्गीय इकाइयों को जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अलॉट करें, ताकि लोकल लोगों को भी यहाँ पे रोजगार उन उद्योगों के माध्यम से मिल सके। ये मेरा। उसके अलावा भी अगर आप 60 में जी बोले तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि महिला उद्यमियों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उनको भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे स्टार्टअप जैसी योजनाएं भी चालू करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक स्वरोजगार, हर आदमी को नौकरी तो मिल नहीं सकती। आज की जो आवश्यकता है वह आवश्यकता आज की है स्वरोजगार की। तो स्वरोजगार की दिशा में शासन, प्रशासन, माननीय विपक्ष के नेता भी बैठे हैं, हमारी आवाज शासन तक पहुंचाएं
कि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, न कि सिर्फ नौकरी के पीछे हमारे युवा भागते रहें। और उनको अगर रोजगार मिलेगा तो आप जब तक कोई भी क्षेत्र प्रगति तभी करेगा सर जब उसकी आर्थिक प्रगति। दिनेश जी, ये तो उम्मीदें तो कितनी भी की जा सकती हैं। समझना आपसे ये था जी कि 4 साल पहले जब शक्ति जिला नहीं था, जांजगीर का हिस्सा हुआ करता था, उस समय के हालात में और पिछले 4 साल के हालात में क्या सकारात्मक या नकारात्मक बदलाव आपको इस क्षेत्र में महसूस हो रहा है? 58 साल से आप शक्ति के साक्षी हैं, उस अंतर पर थोड़ा रोशनी दीजिए ना। देखिए, अगर मैं स्पष्ट तौर पे कहूं तो मुझे बहुत कुछ परिवर्तन नहीं दिखता है जी। बस कागजों में ये जिला हो गया है। जिले नाम का कोई भी ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देती है कि भाई ये विकास हो गया, जिला बना तो ये चीज आ गई, वो चीज हुआ, ऐसा हुआ। बहुत सारी चीजें कस्बा के प्रकार से ही मैं आज भी देखता हूं, पहले भी दिखता था। तो कुल मिलाकर दिनेश जी को लगता है कि कागजों में जिला जरूर बन गया है, पर जिले के स्तर पर जो स्वरूप आना चाहिए था वो ऐसी कोई उल्लेखनीय उपलब्धि अभी तक महसूस नहीं कर पा रहे। हमारे साथ में मांगेराम अग्रवाल जी हैं, दृष्टिबाधित स्कूल चलाते हैं, जो देख नहीं पाते उनके कल्याण के लिए आप स्कूल चला रहे हैं। सर, पर मैं स्कूल चला नहीं रहा हूं, केवल वहां की समिति का अध्यक्ष हूं। जी देख रेख मेरी है जी। जहां तक शक्ति जिला बनने की बात करें अपन, जी। जो विषय है मेन मुद्दा, तो मैं तो आज के इस कार्यक्रम के लिए आपकी पूरी टीम को सर्वप्रथम बधाई देता हूं कि आज हमारे पास जहां हमारे वर्तमान विधायक जो विपक्ष के नेता हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, ये दोनों एक हाल में बैठे हुए हैं। यदि प्रशासनिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो जिला बनने के बाद विकास की गति जो शक्ति नगर में है वो अन्य जिला से ज्यादा तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो न्यायालय भवन बनना हो, चाहे जिला मुख्यालय का कलेक्ट्रेट बनने के कार्यक्रम हो, लेकिन मैं दोनों पक्षों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि शक्ति की रीढ़ की हड्डी जो व्यवसाय है वह पूर्णतः तहस नहस हो चुका है। जिला बनने के नाम पर जिस प्रकार से बुधवारी बाजार को तोड़ा गया, 168 दुकानदारों को वहां से अन्यत्र हटा दिया गया, उनकी कोई व्यवस्था अभी तक न तो हमारे वर्तमान विधायक के द्वारा और न ही शासन के द्वारा स्थायी व्यवस्था की गई है। तो नगर के विकास, जिला का विकास तभी संभव है जब वहां व्यापार का विकास हो, लोगों को सुविधाएं मिले। आज वास्तव में जरूरत है कि जहां सरकारी कार्यालय यहां नगर से हटा करके बाहर 12 किलोमीटर दूर स्थापित कर रहे हैं, उन जगह के साथ साथ यदि वहां पे कंपोजिट बिल्डिंग बनाया जाए, नीचे व्यापार के अवसर निर्मित किए जाएं, तो शक्ति जिला के लिए वह ज्यादा रीढ़ की हड्डी होगा। अच्छा, ये बताइए, आपने जो ये बुधवारी बाजार के संदर्भ में बात कही, जी, क्या मानते हैं शक्ति जिले के लोग, शक्ति शहर के लोग, जी, बाजार का टूटना, बाजार को तोड़ा जाना सही फैसला था या ज्यादती थी? केवल और केवल वह पूर्णतः ज्यादती है। किसी भी प्रकार का खाली एक रोड का निर्माण करना जिले के नाम पे, यह गलत है। चूंकि जांजगीर जिला और शक्ति जिला कृषि आधारित है जी, अतः मैं, हमारे वर्तमान विधायक महोदय भी बैठे हैं, शासन के नुमाइंदे भी हैं, उनसे एक निवेदन है कि यहां कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो, शिक्षा का एक क्षेत्र हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को मिले, जिससे वे और अच्छे ढंग से कृषि करें और रोजगार पैदा करके लोगों को रोजगार मिले, न कि बेरोजगारी से जूझें। मैं आगे बढ़ के आना चाहूंगा श्यामचंद्र जी के पास, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात जानना चाहूंगा। जिला बना है, कस्बे से बेहतर दिखना चाहिए, ये दिनेश जी कह रहे हैं। अब किसी भी शहर का स्वरूप के लिए सबसे पहले अपेक्षा की जाती है सुव्यवस्थित ट्रैफिक हो, अच्छे ट्रैफिक के लिए अच्छी सड़कें हों। अच्छी सड़कों का मतलब है चौड़ी सड़कें हों। आप 1 इंच जगह छोड़ना भी नहीं चाहते और अपेक्षा ये रखते हो कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। दोनों काम कैसे हो जाएंगे? सर, मैं ये नहीं चाहता कि सड़कें चौड़ी ना हो जी, लेकिन केवल सड़कें बना करके
पूरे व्यापार का तहस नहस करना, पहले से कोई योजना न बना करके खाली हम तोड़ो फोड़ो की राजनीति करें तो यह उचित नहीं है। पहले एक उसकी व्यवस्था और रूपरेखा बने जी कि हमें भविष्य में क्या बनना है और भविष्य के लिए हमको क्या तोड़ना है। अच्छा, एक मैं बात बताओ। नगर के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए जी पूर्णतः समर्थन में हूं। मैं यह नहीं चाहता कि रोड चौड़ीकरण ना हो, जी कि लोगों को आने जाने की सुविधा न मिले, जी। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ सभी अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, उनसे भी एक निवेदन कि एक सशक्त मुखिया की भूमिका निभाएं और नगर का विकास कैसे हो, लोगों का विकास कैसे हो, जिला का विकास कैसे नहीं, हो, आप दोनों इस बातें पर कर, मंथन नहीं, करें। नहीं नहीं अग्रवाल जी, आप दोनों बातें कर रहे हो। जब हमने पूछा बोले नहीं मैं चाहता हूं सड़कें चौड़ी हों, तो आपको आपत्ति किस बात से है? बुधवारी बाजार की सकरी सड़क को चौड़ा करने के लिए तुड़ाई की गई, इस पे आप नाराज हो? या तुड़ाई तो ठीक की गई पर तुड़ाई के साथ उन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई, इस पे आपकी नाराजगी? मेरी नाराजगी ये है कि सड़क की चौड़ीकरण किया जाए, लेकिन जिन लोगों को वहां से हटाया गया उनकी एक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए साथ के साथ। तो मंगेराम जी ने थोड़ा संशोधन किया। पहले उनका कहना था कि तोड़ा क्यों गया, पर शहर के विकास के संदर्भ में सवाल उठा तो उन्होंने तोड़ दिया, ठीक बात है, पर जिनका तोड़ा गया उन्हें कहीं और बसाया क्यों नहीं गया? तो हमारे साथ इस क्षेत्र की सबसे शख्सियत मौजूद हैं। डॉक्टर चरणदास महंत हमारे साथ में हैं, प्रभारी मंत्री खुशवंत साहब भी हमारे साथ में होंगे, तब उनसे पूछेंगे ऐसा क्यों नहीं किया गया। पर अभी तो हम आना चाहते हैं डॉक्टर श्यामचंद्र जी के पास। और श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप गरीबों के लिए निःशुल्क हॉस्पिटल चला रहे हैं, सरकार भी तो हॉस्पिटल चला रही होगी जिसमें गरीबों का इलाज होता होगा, फिर आपको सरकार को चुनौती देने के लिए इस प्रकार का हॉस्पिटल क्यों चलाना पड़ गया भाई? सबसे पहले आप सब महानुभावगण को मेरा सादर नमस्कार जी। बहुत बढ़िया बात बोले आप। मैं जब पैदा हुआ जी 1989 में, तो मेरी माँ ना बिना चीरा फाड़ा करके पैदा की थी मेरे को, जी, है ना। अभी क्या है, ये बिजनेस बन के हम लोग के महतारी बेटियों के पेट को फाड़ फाड़ के बच्चा को निकालने का काम चल रहा है। उसी के कारण मैं हॉस्पिटल को खोला ताकि गरीब लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत मत हो। मेरे तरफ से जितना हो सके उतना मैं अपने तरफ से इलाज कर सकूं, संपन्न लोगों से फीस ले सकूं और गरीबों को उसी में लगा सकूं। तो आप जो काम कर रहे हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, पर जिले की अस्पतालों की हालत कैसी है? अस्पताल स्वास्थ्य की- सुविधा कैसी है? शक्ति अस्पताल जिला की- बनने के बाद, एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाए श्याम जी। यहां पर आदमी बीमार पड़ता है तो इलाज जिले के अंदर ही हो जाता है, ये यहां से पर्ची बनती है और जांजगीर से लेकर बिलासपुर रायपुर तक भिजवा दिया जाता है, क्या हालत है? ये ना सीएससी सेंटर नहीं सर है, ये ना रिफर सेंटर है। जी यहाँ पूरा सेटिंग है प्राइवेट हॉस्पिटलों का। जैसे ही चिकित्सालय में जाते हैं जी और पीड़ा, हमारे महतारी बेटियों को जब पीड़ा होता है तो उनको दर्द बंद होने का दवाई दिया जाता है ताकि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज के कमीशन खा के उनके पेट को फाड़ कर 50,000 रुपया पैसा लिया जाए और गरीबों को और गरीबी में ढकेल दिया जाए, बर्तन और खेत बेचते तक उनको लूटा जाए। जी, तो उसकी प्रतिक्रिया में आप लोग क्या करते हैं? सर, अपन बहुत कुछ करने की कोशिश करें और मैं देखा कि नहीं हो रहा है कुछ, जी तो मैं ना खुद उसको, एक्चुअल मैं ना नौकर था, अभी भी नौकर ही हूं, कई ठो हॉस्पिटलों में काम किया और मेरे को अभी भी ना लोग ना जानते नहीं मैं डॉक्टर हूं कि क्या हूं, क्योंकि जब कोई किसान के बेटा अगर डॉक्टर बन जाता है तो उनको चुभता है लेकिन वही अमीर का बेटा अगर वो डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर कहलाए तो अच्छा है जी, है ना। तो कहने का मतलब यह था कि चिकित्सालय की हालत, यहाँ की चिकित्सालय, न्यायालय, विद्यालय तीनों की लूट उच्च स्तर पर है। जी लेकिन एक बात और बता रहा हूं मैं जो कि सराहनीय है, हमारे यहाँ माननीय चरणदास महंत जी बैठे हुए हैं, इतना सरल स्वभाव के आदमी हैं, उनके आने पर बहुत सारा काम हुआ है। उनके आने पर
यहाँ के चिकित्सालय में सुधार हुआ है, लेकिन मैं चरणदास महंत जी को बोलना चाहता हूं कि सर, आप एक बार चिकित्सालय चलिए और जूता लेकिन दूसरा लेकर जाना है, कपड़ा दूसरा लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा कीचड़ है, वहां इलाज नहीं होता और धंधा होता है। तो कुल मिला के एक बार बताओ कि आप कहना क्या चाह रहे हो? कहना यह चाहता हूं मैं, मतलब आप बता रहे हो कि सब कुछ बहुत खराब है, फिर महंत जी का चेहरा सामने दिख गया तो बोले कि नहीं नहीं, इनके आने से अच्छा बहुत हो गया है, तो हम समझ नहीं पाएगा अच्छा है या बुरा है। सर 2.5 साल में और क्या सुधरेगा बताइए? जिला बन गया, काफी विकास हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। जैसे अच्छा, एक मिनट, आपने बताइए 2.5 साल में क्या क्या बदलेगा? मतलब महंत जी विधायक के तौर पर आपको 2.5 साल से ही महसूस हुए? जो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी उस समय महंत जी आपको विधायक ना लगे? सही बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, जिला बनने के बाद ज्यादा विकास हुआ है और जो कि और होना चाहिए। खासकर जो बाजार है वहां पर का विकास भी हुआ है, लेकिन वहीं पर मेन मुख्य धारा पे भट्टी है, उसको तुरंत न आज ही से कम से कम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर भेजा जाए। अच्छा, एक बार बताओ, मतलब यूं तो आप डॉक्टर हो, जी, सवाल मेरे थोड़े राजनेताओं वाले हो जा रहे हैं, लेकिन आप बात ही ऐसी कर रहे हो तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। जी। अब जिला तो 4 साल हो गए बने हुए, 2022 में बना था। जी सर। आप बता रहे हो कि विकास 2.5 साल से हुआ, मतलब जब भाजपा की सरकार आई तो विकास हुआ, या जिला 4 साल पहले बना था तब से विकास हुआ? नहीं सर, 1.5 साल तो कागजात इधर उधर करने में लग जाता है ना, तो 2.5 साल हुआ है भाई। तो भाई जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। हो सकता है आने वाले समय में हम इन्हें राजनीति में देखें। नहीं सर, क्षमा चाहता हूं, मैं राजनीति में अभी भी हूं। मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूं भाजपा से। देखो भाई, फिर मेरे सवाल गलत नहीं थे, मेरी समझ पर भी एक ताली बजा दो। मैं सर जिला पंचायत चुनाव 256 वोट से हारा हुआ हूं जी। हाँ जी। सिरली क्षेत्र से। आराम से। वो गलत है, वो चीटिंग किया है भैया, है ना? वो चीटर है, चीटर। वो इतना बदमाश है, उसके जाओ गांव में पूछना, उतना बदमाश ना और भोथिया गांव में नहीं है। भोथिया गांव में उतना दिनों काम किया, भोथिया गांव में उतना दिनों काम किया, जाओ भोथिया गांव के देखना, इतना गंदा रोड है वहाँ का, न रोड है, न नाली है, न गली है। 2005 से जनप्रतिनिधि हूँ और आज तक जनप्रतिनिधि, देखिए एक मिनट, मैं और जहाँ भी गया हूँ वहाँ से चुनाव लड़के जीता हूँ। जी, एक मिनट, एक तो श्याम जी अपनी बातचीत का दायरा मंच तक रखिए। जी सर, वो बोले ना, बीच में उठे ना सर वो। अरे भाई, वो अगर आपको आप मन वहीं से बात करने का तो वहां से बैठ के बात कर ले, उनको नहीं बोलना चाहिए ना। ठीक है ना? बहरहाल मैं अब आगे कंवलधर साहू जी के पास आना चाहता हूं। साहू जी माइक ले लेंगे। और साहू जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सामाजिक दृष्टि से शक्ति में किन चीजों की जरूरत आप महसूस कर रहे हैं? शक्ति क्षेत्र के तमाम वो जिम्मेदार लोग इस समय सभागार में मौजूद हैं जिनसे उम्मीद रखी जाती है, तो आप बताएंगे शक्ति में आपके अनुसार किन कामों को किए जाने की जरूरत है? एक मिनट। क्योंकि पूर्व में मैं जिला जांजगीर चांपा का जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया जी। उस समय मेरे कार्यकाल में शक्ति प्लस जांजगीर चांपा दोनों जुड़ा हुआ था जी। बीच में अचानक सामाजिक चुनाव में हम लोगों के बीच जिला अध्यक्ष और प्रदेश साउथ संघ के बीच में चुनाव में कुछ गड़बड़ी होने के कारण सन 1998 से लेकर 2008 के बीच में कहते हैं एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा तो कोई वहाँ गिरा जी। उस समय हमारी समाज की स्थिति जिला जांजगीर चांपा में हो गई थी। इसको अब छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष उस समय ताम्रध्वज साहू थे जी। उनके सानिध्य में मेरे, क्योंकि मैं हमारा समाज उस 33/61 से जाना जाता है और बीच में चुनाव में गड़बड़ी होने के कारण
जांजगीर चांपा का जो हमारे जिलाध्यक्ष उस समय आदरणीय मेधाराम जी साहू थे जी। इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित खराब होने के कारण मैंने 2 भाग में विभक्त हो गया सर। 2 भाग में विभक्त होने के बाद जब इस पीरियड में इस जांजगीर चांपा को हमको 33/61 से हमारे समाज को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे किया जाए, इसके लिए किसको हम उस जिले का जिलाध्यक्ष बनाए जो कि वो समन्वय स्थापित कर पुनः समाज को एकता के रूप में परिणित कर दे। जी। मेरा ऐसा सौभाग्य था कि सम्मानित ताम्रध्वज साहू जी के माध्यम से मुझे जांजगीर चांपा का मनोनीत जिलाध्यक्ष के रूप में सन 1998 से 2015 तक का मुझे कार्यभार मिला। जी। मैंने पूरे क्षेत्र में जांजगीर चांपा प्लस शक्ति एक में होने के कारण बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र था, पूरा 8 विधान क्षेत्र का क्षेत्र है और मैं एक डभरा का निवासी हूँ। वहाँ से आकर के जांजगीर चांपा जिला का पूरा अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर समाज के प्रत्येक व्यक्ति जो समाज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जिला स्तर के पदाधिकारी हों, चाहे तहसील स्तर के पदाधिकारी हों, चाहे गांव स्तर के पदाधिकारी हों, उन सभी से संपर्क स्थापित कर मैंने एक जोड़ने का काम किया। आपने तो जो किया वो तो ठीक है, आप तो संक्षिप्त में ये बताओ कि अभी शक्ति जिले में जी क्या काम करने की जरूरत आप महसूस करते हैं? शक्ति जिला क्योंकि नया जिला बना है जी, और हमारी समाज इस क्षेत्र में बिल्कुल विकास काम के लिए नगण्य है, शून्य है, किंतु हमारी यह सौभाग्य है कि शक्ति जिला नवीन बनने के बाद हम शक्ति तहसील के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष साहू समाज का निर्वाचित किए। उसके बाद छत्तीसगढ़ शासन से सम्मानित नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहू जी का दौरा कार्यक्रम शक्ति हुआ, जिसमें हमारे साहू समाज को 50 लाख रुपए का अनुदान भवन निर्माण के लिए सहयोग राशि प्रदान किया गया। ये हमारी बहुत बड़ी समाज की उपलब्धि है। भाई कंवलधर साहू जी के पास में अपना जो विजन है उन्होंने रख दिया। भाई हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है, पर मैं अब आखिरी बातचीत के लिए दिगंबर चौबे जी आपके पास आना चाहता हूं। आप सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं, आप तो वकील भी हैं, तो थोड़ा पैरवी कीजिए यहाँ की जरूरतों को लेके। हम इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा आपसे समझना चाहते हैं कि वो कौन सी मूलभूत जरूरतें हैं जिसके लिए शक्ति जिला उम्मीद भरी निगाहों से अपने जनप्रतिनिधियों की ओर देखता है। कुछ रोशनी देंगे? सबसे पहले मैं जिला संवाद कार्यक्रम करने के लिए हरिभूमि पूरे परिवार और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज आप जो कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, जिला संवाद कार्यक्रम, शक्ति को 20 वर्षों तक जिला बनाने के लिए मैंने संरक्षक बन करके संघर्ष किया और 20 वर्षों के पश्चात भी शक्ति जिला बनने के लिए कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। जब 2019 में शक्ति विधानसभा से आदरणीय चरणदास महंत जी को यहां से टिकट दी गई, हमने सबसे पहले उनके पास प्रस्ताव रखा था कि हमारी 20 वर्षों की मांग है कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो शक्ति को जिला बनाना पड़ेगा। उन्होंने हमारे क्षेत्रवासियों की मांग को एक स्वर में स्वीकार किया था कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो निश्चित शक्ति को जिला बनाऊंगा। आज जिला बनने का जो श्रेय है मैं आदरणीय चरणदास महंत जी को देता हूं और मैं सबसे आग्रह करता हूं कि चरणदास महंत जी का सब कोई खड़े होकर जोरदार स्वागत करेंगे। सब कोई खड़े होकर जोरदार स्वागत करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के कार्यकाल में आदरणीय रमन जी से क्षेत्र के प्रतिनिधियों को लेकर के हमने जिला बनाने की अनेक बार मांग की, कोशिश की, लेकिन केवल खोखला आश्वासन मिलता रहा, लोक लुभावन आश्वासन मिलते रहे, लेकिन जिला नहीं बना। जिला बनने के बाद तमाम शासकीय जो कार्यालय हैं आज शक्ति जिला बनने के बाद यहाँ आ गए हैं। जो जांजगीर जिला में जा करके हम लोगों को कार्य करवाना पड़ता था, आज लोगों को न तो जांजगीर जाना पड़ता है और न ये दूरियां तय करनी पड़ती है। अच्छा एक बार बताओ, शक्ति से जांजगीर नहीं जाना पड़ता वो तो ठीक है, पर जो ये शक्ति से जेठा जाना पड़ता है वो कितना भारा है? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। यहाँ शक्ति के आसपास मुख्यालय बनाने के लिए हम लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने यहाँ जमीन भी बताया था। पोरथा के पास 90 एकड़ जमीन है, पंचमुखी हरेठी बजरंगबली के मंदिर के पीछे 82 एकड़ जमीन है, नंदेली में 190 एकड़ जमीन है, और उसको शक्ति को आसपास जिला बनाने के लिए B1 खसरा पाठशाला नक्शा सहित मैंने भाजपाइयों के कहने पर, जब प्रदेश अध्यक्ष किरण देव साय जी आए हुए थे, किरण देव जी, तब उनको उपलब्ध कराया था और किरण देव जी ने मंच से आश्वासन दिया था कि जिला मुख्यालय जो है शक्ति में बनेगा। लेकिन 2.5 वर्ष हो गए, शक्ति में जिला मुख्यालय बनना तो दूर, कहीं पर नामो निशान तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, तो महंत जी क्या कर रहे थे? महन जी ने तो पूरा प्रयास किया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो जाने के कारण उनके भी प्रयास निरर्थक हो गए। आज कांग्रेस की सत्ता रहती तो निश्चित जिला मुख्यालय शक्ति के आसपास होता। अच्छा एक बार बताओ, महंत जी 5 साल में ज्यादा प्रभावी लगते थे या इन 2.5 साल में ज्यादा प्रभावी लगते हैं? महन जी तो हमेशा से प्रभावशाली पहले भी थे और आज भी हैं। तो फिर जाके जब महंत जी पहले भी प्रभावशाली थे, महंत जी अभी भी प्रभावशाली हैं जी, तो फिर जेठा में कार्यालय क्यों बन गए? देखिए, आज अगर सत्ता पक्ष वालों की चल रही है, जिस दिन महन जी की चलेगी, हो सकता है जिला कार्यालय वहां बन रहा है वो नजदीक में भी बन जाएगा। एक बार बताओ चौबे जी, आप तो अपनी बात से तुरंत पलट जाते हो। वो कैसे? अरे अभी तो बोल रहे थे महंत जी हमेशा प्रभावशाली रहते हैं। नहीं, प्रभावशाली, अब हमने पूछा तो तुरंत आपने कहा जब महंत जी की चलेगी। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, आज भाजपा वालों ने जिला मुख्यालय जेठा में बना रहा है, उसी प्रस्ताव लेकर महन जी अगर जाएंगे तो उस पर हस्ताक्षर महन जी के कहने पर नहीं करेंगे, क्योंकि सीएम साय जी हैं। चलिए खैर, बहरहाल हम मूल मुद्दे पर आए, बाकी बातचीत तो हम राजनीतिक चरण में कर लेंगे। वर्तमान में शक्ति की जरूरतों को लेकर कोई मुद्दे हैं? आपने जिले की मांग रखी थी, जिला चाहते क्यों थे? जिला बनने के बाद वो चीजें हो गई या कुल मिलाकर चलो कागजों पर शक्ति जिला तो हो गया? नहीं सर, शक्ति तो जिला बना। जनप्रतिनिधियों, जनता की और लोगों की समस्याएं आज जो जांजगीर में होता था, यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर दूर जेठा में जाकर के हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जांजगीर जाने में हमको घंटों का समय लगता था, आज 10 मिनट जाकर के वो काम हो रहे हैं। और कोई चीज की जरूरत नहीं है अब? नहीं, जरूरतें तो बहुत है, मात्र 4 साल हुए हैं जिला बनने में। पूछ तो रहा हूं आपसे, बताओ तो सही क्या कराने की जरूरत है जी? क्या जरूरतें हैं इस समय शक्ति की? सर, यहाँ बिजली, पानी, सड़क, रोजगार सबकी जरूरत है। आज कांग्रेस की सरकार रहती, महन जी ने जो बाजार टूटी है वहां मार्केट बनाने के लिए प्रस्ताव पास करवा लिए थे, पैसे सैंक्शन करा लिए थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के कारण वो सब रुक गए हैं। अगर आज वो सत्ता में होते तो निश्चित ही मार्केट बनता, रोजगार बनते, लोग को बेरोजगारी दूर होती। तो कुल मिलाकर शक्ति में काम करने के लिए काफी जरूरत है, ये बात साफ तौर पर उभर कर आती है। इस दर्द को मंच से व्यक्त किया जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो गया, सत्ता अगर बनी रहती तो हमारे अधूरे काम पूरे हो जाते। लेकिन साथ साथ चौबे जी बोलते कि हमारा जनप्रतिनिधि बहुत मजबूत भी है। पर कुल मिला के महत्वपूर्ण बात इतनी है कि शक्ति जिला बना, इस बात की प्रसन्नता है, लेकिन केवल जिला बन जाना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ एक जिले में बेहतर अस्पताल, बेहतर शैक्षणिक संस्थान, उद्योग धंधे और उनके माध्यम से रोजगार के नए अवसरों की जरूरत ये जिला महसूस करता है। आज सभी सामाजिक कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे पैनल के लिए।